नमो नमः। विवेको हूँ। आपने संस्कृत में उच्चारण सुना, कईयों ने अभ्यास करके दक्षता भी प्राप्त कर ली। हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है, पर क्या इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा उच्चारण होता है? तो फर्क है कहाँ? हम व्यवहार में वर्णों का उच्चारण करते हैं कि शब्दों का, और संधि शब्दों में होती है कि वर्णों में? अ, इ, ऊण, ऋ, लिक, एवं, यो, छर्वल, लंगनम, झ, भय, गणत, जप, गणत, खफा, छटा, तचटा, तब, कपा, श, सर, हल, या फिर ABCDFGHIJKLMNO PQ RST UV WXYZ, ये सभी वर्ण हैं, ना कि शब्द। और व्यवहार में हम वर्णों से बने शब्दों अर्थात सार्थक वर्ण समुदाय का उच्चारण करते हैं। तो संधि है क्या, और संधि किस में होती है, वर्णों में कि शब्दों में? पाणिनि का सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। परः अर्थात अत्यंत, सन्निकर्ष मतलब समीपता, इसे ही सन्निधि भी कहते हैं। तो अत्यंत समीपता, किसकी अत्यंत समीपता? वर्णों की अत्यंत समीपता संहिता अर्थात संधि कहलाती है। मतलब यह है कि संधि वर्णों में ही होती है, ना कि शब्दों में। तो होती कैसे है, उसको समझने के लिए हमें वर्णों का विच्छेद करना अर्थात वर्णों को काट के अलग करना सीखना होगा। और जब हम ये कर लेंगे तो अंत में ये मैं आप सभी के लिए दूंगा। ये आप लोग, ये शब्द हैं, इन्हें काट करके आपको अलग करना होगा। और ये सूत्र हैं, इन्हें आपको याद करना है। इसी तरह से ऐसे भी याद करना है और ऐसे भी याद करना है। तो हम प्रारंभ करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्णों को काटकर अलग करना। हिंदी में हम कहें तो वर्ण, संस्कृत में कहें तो वर्ण। वर्ण, ये जो अ की ध्वनि है ये संस्कृत में आपको सुनाई देगी, हिंदी में नहीं भी सुनाई देगी। व, अ, र, ण, अ। विच्छेद को या तो आप इस तरह से देख लीजिए, या फिर वी इधर, छे इधर और दह इधर। तो वी कैसे बना? व जमा ई, च, छ, ए, छे, द, अ के बाद विसर्ग दह। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका अर्थ है कि स्वर रहित व्यंजन बाद वाले के साथ जोड़ा जाए। इसमें आप वर्ण विच्छेद देखिए, अ, जी, अंग, ठीक है, व्य, य, अंग, प, अ, र, ए, ण, अ, संयोज्यम, संयोज्यम। तो आपको ये बहुत जल्दी से करना आना चाहिए कि भाई कैसे बनाइए संयोज्यम। सजमा अजमा नहीं, सजमा
अंग या ओ ज य अ म। पूर्वम परः या पूर्वम परम। हाँ, संस्कृत में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है संधि में, क्योंकि वर्णों में पहले वाला पूर्व और बाद वाला पर कहलाता है। इसका विच्छेद देखिए, प उ र व अंग, प अ र अंग। जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वैसे आप अपने दिमाग में करते जाइए। स्वर जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, आप दोबारा से देख सकते हैं। इसे अच कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको प्रत्याहार सूत्र वाली वीडियो से पता लगेगा। अ इ उ रि रि ए ओ ए औ या आई औ। स्वर तीन तरह के हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व कैसे बनता है? र स्वः। दीर्घ दी ऋघ। प्लु त। व्यंजन जिन्हें हल कहा जाता है, छाफा खटा था चटा था चटा का पशा शसह। तो जैसे मैंने आपको बताया पूर्वम और परम, उदाहरण में देखिए, क ये पूर्व में है, इस तरफ वाले पूर्व में और यह पर में। जब संधि होती है तो पूर्व के अंतिम वर्ण और पर के बाद वाले के आदि वर्ण की ही संधि होती है। पूर्व के अंतिम वर्ण और बाद वाले के आदि वर्ण, ये ध्यान में रखिएगा। क अच्छे, तो सारे के सारे स्वर आ गए। अब ये किस तरह से जुड़ेंगे? ये देखिए, यहाँ पे क के साथ सारे के सारे स्वर, और जब इन्हें जोड़ा गया तो क की कु क्री क्री के को कै कौ। तो मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। कुछ ये एक विशेष शब्द हैं, जैसे कि क श अ त र अ। ये जो है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं ज्ञ। असल में बना हुआ कैसे है? ज ञ अ, ज्ञ। ठीक है, परंतु बोलना मुश्किल है तो हम इसे ज्ञ बोल देते हैं। तो ज्ञ कोई बोल रहा है वो भी गलत नहीं है, परंतु मूलतः ये ज्ञ है। विद्यालय वाला द्य, पद्म वाला द्म, क्र, त त अ। यही इसी तरह से यह। जब हमें ये पता है कि इनका विच्छेद इस तरह से है और इसको ह, इसको य और इसको अह पढ़ा जाता है, तभी हम इसका उच्चारण यह कर सकते हैं। अद्य, द्विधा, प्रत्ययः प्रत्ययः। ठीक है, अब इस तरह से देख लीजिए। अब श्रुत्वेन शब्द है तो ये बना कैसे? आधा श, आधा च और उ। त्वेन, श्रुत्वेन, वि व इ च इ न त य अ।
क्योंकि ये भी आधा ये भी आधा, इस य में अ। अब एक बड़ा सा शब्द आप देख लीजिए, बाण भट्ट का जो उच्चारण मैंने किया था पिछला शुक्नासुपदेश, उसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। तदादेश कारिणस्ततः पंचतंत्र में एक शब्द आया है। तो अब आप देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये कितने सारे शब्द उसमें हैं, कितने सारे, क्षम्यतां, कितने सारे वर्ण उसमें हैं। त अ, ठीक है, त बना त अ, दा बना द आ, दे श का, री ण स्त तह। तो यहां से हमने प्रारंभ किया था। जैसे मैंने आपको कहा था, इन्हें आपको याद करना है। मैं आपको एक बार उच्चारण बता दूं। अदेंग गुणः, अद एंग गुणः। जो आप इसे तोड़ेंगे तो ये बनेगा अद एंग गुणः। मैंने इससे विच्छेद नहीं किया है, उसके पीछे कुछ कारण है। वृद्धिर आदेच, वृद्धि ये संज्ञा है और आद एच इन दोनों की वृद्धि संज्ञा है। अद एंग इनकी गुण संज्ञा और आद एच इनकी वृद्धि संज्ञा। आद गुण यह गुण संधि का सूत्र है। वृद्धि रेची ये वृद्धि संज्ञा का, वृद्धि संधि का सूत्र है। तो क्या कहा, गुण संज्ञा के सूत्र अदेंग गुण, वृद्धि संज्ञा के सूत्र वृद्धिरादेच, और गुण संधि के सूत्र, गुण संधि का सूत्र है आद्गुण, और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरेच। यण संधि के लिए इको यण अची, इकह यण अची। अब ये ओ को अह कैसे हो गया, ये आप विसर्ग संधि में जान पाएंगे। हमने अभी पीछे पढ़ा था अज्झीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, ये है उसका उदाहरण है। अण है यहाँ पर जो कि अच रहित है, इसको बाद वाले के साथ जोड़ दिया गया तो ये यणची बन गया। यण अची यणची, यही सब आप शुक्नासुपदेश में सुन चुके हैं। किस प्रकार से शुक्नासुपदेश में एक एक शब्द कई जगह 5-5, 10-10 शब्दों से मिलकर बना है। इसके कारण कैसे कि ण के बाद जो अ है वो ण में जोड़ दिया गया, ण पूरा हो गया, तो ये एक शब्द की तरह लग रहा है, जबकि यण अलग है, अची अलग है। एचो यवा यावह, एचः अये अव आये आव अह। एक बार फिर से सुन लीजिए। अदेंग गुण, आद्गुण, वृद्धिरादेच, वृद्धिरेचि, इको यणचि, एचो यवा यावह। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो हैं कुछ शब्द हैं जिनका वर्ण विच्छेद आपको स्वयं करना है। आप चाहे हाथ से करके फिर मुझे भेज दीजिए इसकी फोटो, या फिर आप जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, या फिर आप गूगल क्लासरूम पर भेज दीजिए, कहीं पर भी। या आप अगर करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।